Tablet friability is the physical condition that describes the tendency of tablets to break into smaller pieces or to detach a percentage of powder or powder loss from the tablet's outer surface under mechanical and physical stress. किसी भी टैबलेट पर मैकेनिकल और फिजिकल स्ट्रेस देने से टैबलेट की बाहरी सतह से कुछ प्रतिशत कण या पाउडर अलग होते हैं या टैबलेट के किनारे से कण अलग होते हैं, उसे हम फ्राइबिलिटी कहते हैं। इसकी गाइडलाइन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया की 1216 में है और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन की Q4B एनेक्शन 9 में है और ईपी का 2.9.7 में है और जापानीज फार्माकोपिया का 14 में है। नीचे वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे वो फ्राइबिलिटी अपरेटस है और ऊपर वाला जो है फ्राइबिलिटी का ड्रम है। हम उसमें टैबलेट डाल के वो फ्राइबिलिटी उसका कैलकुलेशन करते हैं। सो मेथड फॉर टैबलेट विथ ए यूनिट मास इक्वल टू और लेस देन 650 mg, टेक ए सैंपल ऑफ होल टैबलेट करेस्पॉन्डिंग टू 6.5 ग्राम। For tablet with a unit mass or more than 650 mg, take a sample of 10 whole tablets. Detach the tablet carefully and weight accurately to the tablet sample. Place the tablet in the drum. Rotate the drum with 100 times with a speed of 25 rpm. Remove the tablets. Remove any loose dust from the tablets as before. एंड एक्यूरेटली वेट। अगर 650 mg से टैबलेट का इंडिविजुअल का वेट कम है तो कितना भी टैबलेट हो हम 6.5 ग्राम फ्राइबिलिटी के लिए लेंगे। अगर इंडिविजुअल टैबलेट का वेट 650 mg से ज़्यादा है तो इंडिविजुअल हम 10 टैबलेट का फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए लेते हैं। पहले हमने कॉम्प्रेशन से टैबलेट लिए, उसको डिडस्ट किए, फिर फ्राइबिलिटी अपरेटस में डाला, 100 राउंड्स रन किए 25 rpm पे, फिर हमने फ्राइबिलिटी से निकाले, फिर उसको वेट किए और यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है फ्राइबिलिटी का। हमने इनिशियल वेट W1 करके लिए है यहाँ पे और फ्राइबिलिटी के बाद जब हमने टैबलेट निकाले फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर से W2 को मेंशन किया गया है और यहाँ पे फ्राइबिलिटी का परसेंटेज हमेशा नॉट मोर देन 1% होना चाहिए, जो कि 1% से नीचे ही रहना चाहिए। When process fail initial time, then repeat 2 times and main of 3 in processes result is not more than 1। अगर एक बार भी LHS या RHS का हम जो टैबलेट सैंपल लेते हैं फेल होता है तो उसको और 2 बार करना है, जो कि पहला इनिशियल और ये जो 2 बार हमने सैंपल लिए थे तीनों का मेल निकाल के नॉट मोर देन 1% होना चाहिए। इक्विपमेंट डिटेल्स दिया हुआ है। तो कैलिब्रेशन के लिए हम 2 चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एक होता है आरपीएम कैलिब्रेशन, दूसरा होता है टाइम कैलिब्रेशन। आरपीएम कैलिब्रेशन के लिए हम लोग टेकोमीटर यूज़ करते हैं और टाइम कैलिब्रेशन के लिए स्टॉपवॉच। तो देख सकते हैं हमने राइट साइड आपको डिस्क्रिप्शन पे पूरा दे दी है, थोड़ा देख लीजिए उसको। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दे रखे हैं डिस्प्ले पे, एक होता है सिंगल ड्रम, दूसरा होता है डबल ड्रम। If tablet size or shape causes irregular tumbling, the drum base should be adjusted so that the base form an angle of about 10 degrees with the bench top and the tablets do not bind together when lying next to each other, which prevents them from falling freely। अगर टैबलेट की आकृति और आकार की वजह से टम्बलिंग नहीं हो रहा है तो हम फ्राइबिलिटी अपरेटस को 10 डिग्री टेढ़ा कर देते हैं कि टैबलेट फ्रीली मूव कर सके। For today, that's it guys. If you have some queries and questions, kindly mention in comment section. And thank you for watching. Keep support and do like and subscribe our channel and share with your friends. It's support.